गुन्हे शाखेच्या प्रॉपर्टी सेलला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की एक व्यक्ती लोकांना पॉन्झी स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी प्रवृत्त करून हायर रिटर्न्स देण्याचा प्रॉमिस करून त्यांच्याकडून पैसे घेत आहे आणि त्यांनी बऱ्याच लोकांना फसवलेलं आहे। या संदर्भात वर्सोवा पोलीस ठाण्याला एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता फसवणुकीचा आणि या आरोपीचा विशेष टीम लावून गुन्हे शाखेच्या वतीने शोध घेण्यात येत होता। साधारणतः या आरोपीच्या शोधासाठी 3 टीम्स आमच्या कार्यरत होत्या। या आरोपीचा बरेच दिवस शोध घेतल्यानंतर हा आरोपी छत्तरपूर मध्य प्रदेश येथून याला अटक करण्यात आलं। याच्या प्राथमिक चौकशीमध्ये साधारणतः 400 ते 500 लोकांची फसवणूक यांनी जास्त रिटर्न्स देतो गुंतवणुकीमध्ये या प्रॉमिसच्या खाली केलं असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। या आरोपीच्या घराच्या आणि इतर ठिकाणांच्या झडतीमधून साधारणतः 1900 ग्रॅम सोनं आणि 25 लाख कॅश ही अमाउंट जप्त करण्यात आलेली आहे। एकूण फसवणुकीची अमाउंट आमच्या प्राथमिक तपासानुसार साधारणतः 170 कोटींच्या आसपासची आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास प्रॉपर्टी सेलच्या वतीने करण्यात येत आहे। हिंदीमध्ये क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सस्पेक्ट लोगों को हायर रिटर्न्स देने के प्रॉमिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रॉडुलेंटली तैयार कर रहा है और इसमें तकरीबन 84% रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है। इसी आधार पे जिस व्यक्ति की चीटिंग हुई थी उसकी कंप्लेंट पे एक ऑफेंस वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था। हमारी 3 टीमें पिछले कई दिनों से इस अक्यूज का सर्च कर रही थी और फाइनली कल छत्तरपुर मध्य प्रदेश में इस अक्यूज को हमारी टीम ने पकड़ा है। इस अक्यूज के घर और वेरियस प्रीमाइसेस के सर्च में अब तक हमें 1900 ग्राम गोल्ड और 25 लाख रुपए कैश ये हमने जब्त किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ 67 लाख है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि तकरीबन 400 से 500 लोगों की चीटिंग इसने की है और ये चीटेड अमाउंट जो है वो तकरीबन 170 करोड़ के आसपास जा रही है। इस ऑफेंस का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रॉपर्टी सेल की टीम के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। आरोपी ने एक समर यश ट्रेडिंग कंपनी करके एक LLP कंपनी इस्टेब्लिश की थी। इस कंपनी को वो प्रोजेक्ट करता था कि मैं सेबी रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी और आप बिना हिचकिचाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आरोपी का जो बैकग्राउंड है नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो वर्सोवा का रहने वाला है और हायर रिटर्न्स का प्रॉमिस वो लोगों को करता था। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। 22 से लेकर मई 24 तक ये सब चलता रहा। इसमें जब लोगों को रियलाइज हुआ कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उन्होंने जितने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो मिलने वाली नहीं है, तो लोग उसको ढूंढने लगे और इसके बाद ये सारी चीजें सामने आई है। इनिशियली इसने उनके ही इन्वेस्टर्स की अमाउंट सर्कुलेट की। जैसे जैसे इसके पास पैसे आते गए वैसे वैसे वो दूसरे इन्वेस्टर्स को एज ए रिटर्न वही कैश देता रहा। इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि इसमें रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेज पे जाके जब इसके पूरे कैलकुलेशंस फंस गए तो लोगों को देने के लिए इसके पास पैसे बचे नहीं। उस वक्त लोगों ने फिर रियलाइज हुआ लोगों को कि उनके साथ चीटिंग हुई, तो उसका सर्च शुरू किया और ये मई 2024 में गायब हो गया। इसके शेअर मार्केटमध्ये आमच्याकडे इन्व्हेस्टिगेशन में रिव्हील झालं की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो तुमच्या पैशांची आणि साधारणतः 84% रिटर्न्स देतो आणि याच्यामध्ये
नोट करण्यासाठी सारखी एक गोष्ट आहे की ज्या वर्सोवाच्या एरियामध्ये हा राहत होता तिकडे साऊथ इंडियन पॉप्युलेशन जास्त आहे आणि याचा जो स्प्रेड आहे तो मुंबई, MMR आणि काही आपली आजूबाजूची राज्य जिथे साऊथ इंडियन्स आपले राहतात अशा राज्यांमधले बरेचसे इन्व्हेस्टर्सला यांनी चीट केलेलं आहे. साऊथ इंडियन लोक त्याच्यामध्ये जास्त होती की इतर दुसऱ्या राज्यातल्याही लोकांना त्याने फसवलं? साऊथ इंडियनचं जास्त प्रमाण आहे कारण कोविडमध्ये जे काही मदत कार्य चालायचं, ज्या मीटिंग्स चालायच्या या माध्यमातून त्यांनी स्वतःला इंट्रोड्यूस केलं होतं लोकांना आणि मग इनिशियल ओळख होती त्याच्या माध्यमातून काही लोकांना त्याच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट केली, इन्व्हेस्टमेंटला रिटर्न्सही आले, मग माउथ पब्लिसिटी होत गेली आणि बऱ्याच लोकांनी मग स्वतःचे पैसे गुंतवले, इतरांकडून उसने घेऊन गुंतवले आणि असं हे सर्कल वाढत वाढत जाऊन मग 400 ते 500 गुंतवणूकदारांपर्यंत ही संख्या गेलेली आहे. याला आमच्या टीमनी छत्तरपूर मध्य प्रदेशवरून पकडलेला आहे. याच्यासाठी आमच्या 3 टीम्स मागील काही दिवस काम करत होत्या आणि मग टेक्निकल इन्व्हेस्टिगेशन आणि ग्राउंड वर्क याच्या माध्यमातून आम्ही याला शोधू शकलो. सोशल वर्क करता था, उस वक्त जिनको कुछ ज़रूरत है उनसे कांटेक्ट में था, तो इस प्रकार से उसका कांटेक्ट बढ़ता गया लोगों से. हे आता आम्ही चेक करतोय ते अँगल्स. इवन त्यांनी आता हे आम्ही तपासतोय त्याचे सगळे बँक अकाउंट्स, त्यांनी जे काही आता हे लोकांकडून पैसे घेतले त्याचं डिस्पोजल कशा पद्धतीनं केलंय, त्याच्यानंतर या गुन्ह्यामध्ये त्यांनी जी इन्व्हेस्टेड अमाऊंट आहे त्याच्याकडची ही सगळी प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय करून MPID ॲक्टनुसार जी कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे त्याच्या माध्यमातून आम्ही ती प्रॉपर्टीची जे डिस्पोजलची प्रक्रिया आहे ती आम्ही करणार आहोत. ठीक आहे, प्रेस नोट्स पाठवून देतो आणि ॲक्युज बाहेर आहे. गोल्ड 1,42,00,000 रुपये आहे आणि कॅश 25 लाख रुपये. 42 लाख टोटल वैल्यू है, दोनों का टोटल है. ये दूसरा अभी तो ब्रीफिंग में नहीं बोला मैं, लेकिन आपके इसमें प्रिंट और दोनों में भी लीजिएगा. एक अपील है कि लोगों को आप अपील कीजिए कि जिस भी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा वेरीफाई करे करके, क्योंकि इसमें क्वांटम भी बड़ा है और बाद में पैसे का डिस्पोजल होने के बाद रिकवरी और बाकी चीज़ों में बहुत समय जाता है. 6 अकाउंट इसके हमने आइडेंटिफाई किए. कैश और अकाउंट दोनों है. ऐसा कुछ नहीं करता था, ये लेता था जमा करके दूसरे को देता था, फिर उस सर्कुलेट करता था. मतलब कभी ये पहले शेयर मार्केट में धंधा करता था क्या? इसको नॉलेज है क्या उसको? नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, सिर्फ बताया लोगों को इसने. और पैसा लेता गया और हाँ, कमाता गया. यस. जैसे अदर्स, हाँ, पॉन्जी स्कीम, अदर स्कीम्स में हम देखते हैं ना एक ब्रेकअप पॉइंट आता है, वैसे इसका एक ब्रेकअप पॉइंट आया. मतलब पैसा देते खत्म हो गया. हाँ, और ये इसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इसने बनाया होगा. कितनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया? कुछ प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई की है. एक 4 व्हीकल्स, 2 फ्लैट, गांव में 2 जगह पे लैंड, बाद में 6 बैंक अकाउंट्स. इतना तो हमने इनिशियली आइडेंटिफाई किया है. बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई की जाएगी. प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी क्या सर? हाँ, की जाएगी ना. MPID के तहत वो प्रोविजन है. आपने कहा उसका गांव में उसकी 2 लैंड पार्सल्स है. गांव मतलब कौन सा गांव उसका? छत्तरपुर ना, गुजरात वेरावल. गुजरात वेरावल. सर एक साथ में बता दीजिए, ये जो नए कानून के अंतर्गत ये आ रहा है? नहीं, आईटीसी इंसिडेंस 1 जुलाई के पहले का है ना, तो ओल्ड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है. सर लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरह से ये फ्रॉड बढ़ रहा है इस तरह के शेयर मार्केट में वो बिजनेस के नाम पर, तो उससे लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारी यही लोगों से अपील है कि हायर रिटर्न्स के नाम पे आजकल ठगने के इंसिडेंसेस बहुत हो रहे हैं. तो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने हार्ड अर्न पैसे जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार इन सब स्कीम्स की, वो स्कीम से डील करने वाले लोगों की ऑथेंटिसिटी चेक करके ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा.
नहीं तो जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से इंसिडेंसेस हो रहे हैं चीटिंग के, और बाद में अपने पैसे रिकवर करना और उसके लिए प्रोसेस, इन सब से हमें गुजरना पड़ता है। इन सब से अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा कॉशियस रहें। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।